मैं दोबारा पूर्ण आपके चैनल के माध्यम से भी हिंदुस्तान की सभी जनता को हनुमान जयंती पर सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और हनुमान जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस देश पर अपनी कृपा बना के रखे, देश के अंदर भाईचारा बना रहे, अमन चैन शांति कायम रहे और जिस तरीके से देश के अंदर कुछ सांप्रदायिक ताकतें जो देश पर काबिज है और देश को तोड़ने का और नफरत फैलाने का काम कर रही है, उनको सुबुद्धि दे और देश के अंदर एक खुशहाल और अमन चैन सरकार बनाने वाली जो सरकार बने और देश को आगे बढ़ाने का काम कर सके। नमस्कार आदाब साथियों, मैं आशा रानी लोकतंत्र पाया से आज हम पहुंचे हैं बावरपुर डिस्ट्रिक्ट में दीपक वशिष्ठ जी के पास। और जो दीपक वशिष्ठ है कांग्रेस में काफ़ी सालों से है, यूथ में बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, तो उसके बारे में मैं पूछना चाहूँगी कि कांग्रेस में अब आपका क्या रोल है? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ। जब पार्टी ने जो जिम्मेदारी मुझे आज तक दी है उसको बखूबी मैंने निभाया है और आगे भी पार्टी कोई भी जिम्मेदारी देगी तो उसको भी हम पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ, ईमानदारी से उसको निभाएंगे। और पार्टी के साथ साथ पार्टी का जो काम है हमारा वो है देश को आगे बढ़ाना और देश को आगे बढ़ाने के लिए आज तक जो कांग्रेस पार्टी ने किया, आज तक किसी पार्टी ने इतना काम नहीं किया। इस देश को बनाने वाली कांग्रेस है और आने वाले वक्त में भी आप देखना जब कांग्रेस सरकार बनेगी तो देश को कहाँ से कहाँ हम लोग लेकर जाएंगे। मेरा सवाल ये है कि यहाँ जो हमारे मनोज तिवारी हैं, बीजेपी के कैंडिडेट, करीबन 10 साल से यहाँ एमपी रह चुके हैं। अब कांग्रेस ने जो है कैंडिडेट यहाँ कन्हैया कुमार उतारे हैं और वो जेएनयू से निकले हुए एक अच्छा स्पीकर है। इधर अगर बात की जाए तो मनोज तिवारी जी हैं, वो एक सिंगर भी है और उन्होंने यहाँ पर 10 साल रह भी चुके हैं। तो कन्हैया कुमार के बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, कन्हैया कुमार एक बहुत अच्छे वक्ता भी है, बहुत अच्छे लीडर भी है, जेएनयू के प्रेसिडेंट रहे हैं और बड़े बड़ी पोस्टों पर उन्होंने काम किया है और अब कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बेहतरीन उम्मीदवार, एक पढ़े लिखे उम्मीदवार को हमारा कैंडिडेट बनाया है, जिसके लिए मैं पार्टी हाईकमान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आपने मनोज तिवारी के बारे में बोला, सिंगर है, सिंगर से काम नहीं होता है। 10 साल हो गए उनको यहाँ पर सांसद होते हुए। 10 साल में मनोज तिवारी ने संसद के अंदर अपने क्षेत्र के लिए 10 सवाल नहीं उठाए आज तक कि उन्होंने अपनी पार्लियामेंट के अंदर 10 सवाल उन्होंने क्षेत्र के लिए उठाए हो। और आपको याद दिलाना चाहता हूँ 2014 में जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था उस टाइम मनोज तिवारी ने एक गाँव गोद लिया था, चौहानपट्टी। मैं अभी पीछे एक चौहानपट्टी गाँव में गया और वहाँ के मैंने जो हालात देखे, 10 साल में वहाँ के हालात बद से बदतर हो गए। मतलब जो सांसद जिस गांव को उन्होंने गोद लिया 10 साल में उसके हालात ठीक नहीं कर पाए। आपको लगता है उन्होंने क्षेत्र के अंदर कोई काम किया है? और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, खासकर मनोज तिवारी को एक चेतावनी देना चाहता हूं कि वो गिनाए कि उन्होंने 10 साल में अब तक यहाँ क्या काम किया है, कोई कार्य उन्होंने किया है। अगर कहीं पर वो आए हैं तो सिर्फ गाने का काम जरूर उन्होंने किया है, लेकिन काम कोई नहीं किया। वो काम गिनाएंगे आपको, केंद्रीय विद्यालय जो कि कांग्रेस पार्टी की देन है, मंडू सबोली का रेलवे स्टेशन कांग्रेस पार्टी की देन है, सिग्नेचर ब्रिज कांग्रेस पार्टी की देन है, मेट्रो आई कांग्रेस पार्टी की देन है। इनके अलावा मनोज तिवारी ने इस क्षेत्र में क्या किया है मैं आपको बताना चाहता हूं। 10 साल में उन्होंने इस क्षेत्र में उगाई करने का काम किया है। अगर कोई फैक्ट्री वाला सील फैक्ट्री उसकी हो गई और चला गया तो उससे पैसे लेकर सील खुलवाने का काम मनोज तिवारी ने किया है। एक काम उन्होंने आज तक इस क्षेत्र के लिए नहीं किया। बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता मुझे बता दे कि मनोज तिवारी ने उनकी कोई मदद करी है, किसी बच्चे का एडमिशन कराया, क्षेत्र में किसी बच्चे की नौकरी मनोज तिवारी ने लगाई हो। आज तक 10 साल में उन्होंने यहाँ के लोगों का शोषण किया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता सब देख रही है। और अब की बार जो कांग्रेस पार्टी ने हमें एक कैंडिडेट दिया है कन्हैया कुमार, उनके बारे में आपसे बताना चाहता हूँ। वो बेहतरीन कैंडिडेट है, पीएचडी उन्होंने किया है, डॉक्टर की उपाधि उनको मिली हुई है, डॉक्टर कन्हैया कुमार उनको बोला जाता है। उनकी बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर आपने देखा भी होगा, किस बेताबी से वो जवाब देते हैं और बीजेपी के सारे वर्करों की बोलती बंद कर देते हैं। इंटेलिजेंट आदमी है, नॉलेजेबल है और मेरा मानना है अब की बार उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता कन्हैया कुमार को अपना आशीर्वाद देगी और उनके आशीर्वाद से जब वो जीत कर आएंगे हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से काम होते हैं। जिस तरीके से 10 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली को बनाने का काम किया था, अब 10 साल में अगर हमारा यहाँ पर क्या नाम है सांसद जीत के आता है तो आपको दिखाएंगे 5 साल में यहाँ की बहुत सारी हमने चीजें तैयार की है। जो काम यहाँ पे हमारे रुके हुए हैं आपको सारे काम कर हम लोग दिखाएंगे। इंडिया गठबंधन है जैसे कि, और कन्हैया कुमार हमारे, आप जैसे कह रहे हैं आपके कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, तो आपको लगता है कि कांग्रेस का जो वोट बैंक है, एक मुस्लिम वोट बैंक तो उनका है ही, और जैसे कि कन्हैया कुमार जी और मनोज तिवारी जी पूर्वांचल है तो पूर्वांचल वोट और एक एससी वोट, ये सारे वोट बैंक जो है कांग्रेस को मिल पाएंगे? देखिए, कांग्रेस को लोग दिल से प्यार करते हैं। कुछ लोग, कुछ भाई हमारे बीच में भटक गए थे, लेकिन मेरा विश्वास है कि सबने घर वापसी कर ली है
और सभी जाति के सभी धर्म के लोग अब की बार कांग्रेस पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। और हम अब की बार, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कम से कम 5 लाख वोटों से इस सीट से कन्हैया कुमार जीतने वाले हैं। आप एक्स कैंडिडेट काउंसलर रह चुके हैं जनता कॉलोनी से, और आपकी वोट बैंक इतना नहीं आ पाया था, तो आपको लगता है कि कन्हैया कुमार और कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ रहा है और कन्हैया कुमार यहाँ से जीत पाएंगे? देखिए, मैं 2017 में चुनाव लड़ा था। हर चुनाव के समीकरण अलग होते हैं। 2017 में मैं उस टाइम नया नया था, क्षेत्र में मैं किसी को जानता भी नहीं था, लेकिन उसके बाद जो मैंने क्षेत्र के अंदर मेहनत करी है, जो मैंने पकड़ बनाई है, जो मुझे बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला है, माताओं बहनों का प्यार मिला, आशीर्वाद मिला है और छोटे बच्चों का स्नेह मिला है, अब मैं घर घर मेरा वहाँ से नाता है। और मैं जनता कॉलोनी की बात नहीं, मैं पूरी लोकसभा की आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये लोकसभा का पार्लियामेंट का चुनाव है। और 100% मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं जमीन पे हर विधानसभा के अंदर घूमा हूँ, मेरी लगातार लोगों से बातचीत चल रही है, मेरे सभी से संपर्क है। छोटे छोटे आदमी से कहीं भी जाता हूँ, मैं किसी नाई की दुकान में बैठता हूँ, किसी डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, मैं किसी रिक्शा वाले से बात करता हूँ, किसी ऑटो वाले से बात करता हूँ, किसी दुकान वाले से बात करता हूँ, जहाँ भी जा रहा हूँ। अब की बार सबने बोल दिया कि अब की बार इन जुमलेबाजों को जो हमें यहाँ से भगाना है, अब की बार ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी। आपने लगातार मोदी जी के भाषण सुने होंगे, अभी मैंने एक वीडियो भी लाइव चलाई है, उस पर भी मैंने बोला है कि मोदी जी अब अपने 10 साल के कामों का बखान नहीं कर रहे हैं। मनोज तिवारी अपनी हर मीटिंग में ये नहीं बता पा रहे उन्होंने 10 साल में यहाँ काम क्या किए हैं, और आने वाले टाइम पे अगर वो जीतते हैं यहाँ पे वो काम क्या करेंगे, ना मोदी जी बता पा रहे, ना मनोज तिवारी जी बता पा रहे हैं। तो इसलिए लोग सब देख रहे हैं, जनता सब देख रही है। जनता का मूड चेंज हो चुका है, पब्लिक इनसे बोर हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। जो इन्होंने यहाँ से अब की बार लोगों का शोषण किया है, उत्तर पूर्वी दिल्ली से भी और इस देश से भी, अब की बार जनता जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार को उखाड़ कर फेंकेगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है यहाँ से कन्हैया कुमार जीतेंगे और देश के अंदर एक खुशहाल सरकार कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व